हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है। और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का द्विघात समीकरण पार्ट 4 के रूप में लेकर के आया हूं, जो 4.3 का है, जो लास्ट यानी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 का 4 हम सॉल्व करेंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग जितने भी नए अगर इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक ना। इसी के लिए शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग के लिए क्लास 10th का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे लगातार इस वीडियो को देख रहे होंगे वह एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, ठीक ना। पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हर्ष अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। किसकी चाल ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए पहले तो हल करना होगा। हल में लिखना होगा माना कि किसकी चाल निकालेंगे, माना कि क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी की चाल। क्या? रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर चाल x किलोमीटर प्रति हर्ष है। मैंने लिख दिया, रेलगाड़ी की चाल लिख दिया। अब उसके बाद इसका सूत्र जो होता है, सूत्र आप जानते हैं, सूत्र यानी चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, यही होता है ना। तो इसलिए 360 किलोमीटर दिया हुआ है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? यानी कि समय बराबर अगर निकालना हो तो क्या होगा? समय इस जगह पर लाएंगे तो चाल यहां पर आएगा, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यानी कि सॉरी, यहां हमको समय ही लिखना था ताकि आप लोग को समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बटे चाल होगी, या चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। तो लेकिन समय निकालना, इसलिए समय लिखेंगे। दूरी क्या है? कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। और समय क्या लग रहा है? चाल क्या चल रहा है? सॉरी, दूरी कितना? 360 किलोमीटर। और चाल क्या चल रहा है? x चल रहा है, तो x घंटे, ठीक ना। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है? यदि रेलगाड़ी की चाल, वहां दिया हुआ है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हर्ष अधिक होती तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। हाँ, यदि लिखेंगे, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति हर्ष क्या है? अधिक, यही नहीं करा, अधिक होती तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय बराबर
अभी तुरंत देखें, समय बराबर फॉर्मूला क्या रखें, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 360 किलोमीटर का है, और उसमें अधिक कितना, चाल कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, जिसमें x में कितना जुड़ जाएगा, 5 किलोमीटर अधिक घंटा लग जाएगा, यही ना होगा। अब इसलिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 360 किलोमीटर के लिए दूरी तय करती है, तो कितना होगा, 360 बट्टा x, और दूरी तय करने में यदि 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो 360 बट्टे x प्लस 5, 1 घंटा कम समय बराबर क्या होगा, 0। तो 360 बट्टा x माइनस 360 बट्टा x प्लस 5, और माइनस में बराबर को सट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, समीकरण हमारे पास आ गया। समीकरण आ गया तो हल करने में दिक्कत होगी भी नहीं ना होगा, क्योंकि इतना समीकरण जब आ जाए तो आपको पता है कि हल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, x और x प्लस 5 का लघुत्तम लेंगे तो x इंटू क्या निकलेगा, x प्लस 5 निकलेगा। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, ये निकला तो अब x से भाग देंगे इतना में, तो कौन कटेगा, x कट गया, बचा क्या, x प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। माइनस है माइनस, इतना से भाग दीजिए इतना में, ये कट गया, बचा x, x को 360 से गुना करेंगे, 360x बराबर 1, यही लिख देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, 360 को x से गुना करिए, 360x ये होगा, और 360 को 5 से गुना करिए, 5 से गुना करेंगे, 36 पंचे 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये, और 36 5 या 15 3 18, यानी 1800, ये होगा ना, 2800 ना आएगा। चलिए कल आप लोग कर लीजिएगा, देखिएगा, माइनस 360 है, 360x बट्टे x को x से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करिए x स्क्वायर, x को 5 से गुना करिए 5x, इसकल टू क्या होगा, 1 है तो 1, 360 माइनस में प्लस में कट गया। अब बचा क्या, देखिए 1800 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही बचा है, बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगाए, क्रॉस गुना करिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 की 1 से गुना करेंगे, 1800 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में है तो माइनस में 1800 बराबर क्या होगा, 0। ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा 5, और सी बराबर कितना होगा माइनस 1800, ये होगा ना। क्या मूल निकालना है, तो मूल का फॉर्मूला आप जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ये जानते हैं। x बराबर b का मान क्या है, माइनस अति प्लस 5 है, प्लस माइनस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 1800, ये होगा ना, बट्टे 2 गुने a का मान 1, ये होगा। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 25 होगा, 18 चौक 72 यानी 7200 बट्टे 2, ठीक ना। x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे 72 25 होगा, बट्टा 2 होगा। अब थोड़ा देखिएगा, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे 72 25 का, तो 72 25 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 72 25 का अगर निकालते हैं तो आप देख लीजिएगा, हम कैलकुलेटर से कर दिए हैं, 85 गुने 85 का वर्गमूल होती है, तो हम क्या लिख देंगे, 85 डायरेक्ट लिख दो, एक 85 निकलेगा ना, 2 85 में से बट्टे 2। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x बराबर माइनस 5 और प्लस में 85 बट्टा 2, ठीक ना,
और एक क्या होगा, अब इसके बाद एक क्या होगा, 85, सॉरी -5 और -85/2 ये होगा। अब चलिए इसको अब हल कर देते हैं। x बराबर 85 में से 5 गया तो 80/2, कोमा माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा, माइनस का 90/2 काट दीजिए, ये 45 मरतबे में कटेगा, ये 40 मरतबे में, ठीक ना। तो इसको आप देखिएगा कि x बराबर 40 और एक -45 हुआ, तो जो प्लस में आया उसको संभव बोलेंगे और जो माइनस में आया उसको असंभव बोलेंगे। अब ये प्लस वाला मान को हम बैठा सकते हैं वहां पर जिसको माने हैं, प्लस वाला मान बैठाएंगे, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल माने थे ना, एक्स में 40 हो जाएगा, और दूसरा क्या माने थे, जो माने थे उस हिसाब से हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो देखिएगा ऊपर से, आसानी से देखिएगा, बहुत सरल तरीका हम बनाए, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 का यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहां तक ले सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहां तक ले लीजिए। हो गया, ले लिए। चलिए अब उससे आगे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, उससे आगे ऊपर कर देता हूं। चलिए यहां तक ले चुके थे ना स्क्रीनशॉट, यहां तक ले चुके थे, यहां से यहां तक लेना है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे, अब अगला चले, हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है, कहता है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात करना है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कोई दिक्कत है? मान लेंगे, माना कि कम, यही ना होगा, कम व्यास वाला नल पानी को हौज को, कम व्यास वाला नल पानी के हौज को भरने में x घंटे लगेगा, ये मान लिए। क्या कम, ये हो गया कम व्यास वाला। हाँ, अब बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में तथा बड़े व्यास वाले नल को भरने में x माइनस कितना 10 घंटा कम लगा, घंटा कम लगा, ये हो गया। दोनों मान लिए। क्या
इसलिए पहले नल द्वारा हौज को भरने में प्रति घंटा क्या 1/x लगा तथा दूसरे नल को भरने में प्रति घंटा 1/x - 10 लगा। इतना घंटा लगा क्या? यही न मानना था, इतना घंटा लगा। अब इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्या है 1/x। अब उसके बाद अलग से हौज भरने के लिए कहा गया, तो इसमें क्या होगा प्लस 1/x - 10 का कितना कर रहा है हौज को भरने में 9.3/8 9 8 72 और 3 75 75/8 घंटों में भर सकते हैं, जिसमें कहा कि प्रत्येक से अलग इसको एक कर देंगे 1 घंटा में। 1 घंटे के लिए पहले निकालना होगा, क्या ये होगा ना, 1 घंटे के लिए निकालना होगा। अब उसके बाद थोड़ा देखेगा 1/x प्लस 1/x - 10। अब क्या करेंगे 1 ये भाग में उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, 8 ऊपर 75 नीचे हो जाएगा, गुना में चला जाएगा तो पलटेगा। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, x × x - 10 होगा एलसीएम, इससे भाग देंगे इतना में, ये कट गया बचा क्या ये, इससे इसको गुना करेंगे x - 10 होगा, प्लस है प्लस। अब इतना से भाग दीजिए, कौन कटा ये कटा, x बचा, x को 1 से गुना करें x ही होगा बराबर 8 क्या होगा 75 होगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब x x जोड़िए, प्लस में है दोनों तो 2x होगा और -10 होगा, और x को x से गुना करिए x² होगा, और x को 10 से गुना करिए 10x होगा बराबर 8/75 होगा, यही होगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर दिए, इसको इससे इसको इससे, तो इसको पहले इससे गुना करते हैं 8x², 10 को 8 से गुना करेंगे 80x, अब इसको इससे गुना करेंगे 75 दूना 150 x, और 75 दहे की 750, ये होगा ना। 8x² - 80x प्लस में है तो इस साइड आएगा, माइनस में 150x, और माइनस में है तो ये प्लस में आएगा 750 बराबर क्या हो जाएगा, सभी साइड आ गया तो 0। 8x² - 80 और 150 जोड़ेंगे 15 8 23 यानी 230x होगा, और प्लस 750 बराबर 0। इसमें से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले कि 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेते हैं, 4 लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 से 115 प्लस 2 से 375, ये होगा ना बराबर 0। अब थोड़ा देखिएगा कि इस साइड निकाल दो, क्योंकि आपको 4x² - 115x प्लस 375 बराबर 0 बट्टा गुना में है तो इस साइड आएगा भाग में होगा, तो 4x² - 115x प्लस 375 बट्टा 2 से 0 में भाग देंगे 0 ही निकलेगा। तो a बराबर हमारे पास आया 4, b बराबर आया हमारे पास -115, c बराबर आया 375, ये आया। तो इसलिए x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टा 2a। x बराबर b का मान क्या है -115, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 115 हो जाएगा, प्लस 115
प्लस माइनस बी का मान माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 4 गुने सी का मान 375 ये हो गया बट्टा 2 गुने ए का मान 4। एक्स बराबर क्या होगा 115 प्लस माइनस 115 गुना करेंगे। मोबाइल पर कर लीजिए, हम मोबाइल पर कर देते हैं, ठीक ना। क्या मोबाइल पर हम कर दें? कितना कितना का होगा, कितना का होगा 13,225 13,225 और माइनस माइनस सेट चौक 16 और 16 को 375 से गुना करेंगे। 16 गुने 375 गुना कर देते हैं जल्दी के लिए, ठीक ना। 6,000 होगा 6,000 बट्टा 8। एक्स बराबर 115 प्लस माइनस घटाइए यानी कि 13 में 6 गया 7,7225 बचेगा बट्टा 8 होगा, ठीक ना। सेम बात हो गई इससे पिछले वाला सवाल की तरह। x बराबर 115 प्लस माइनस किसका होगा 85 का होगा वर्गमूल 85 गुने 85 बट्टा 8 क्या दूगो होगा 85 एगो 85 निकल जाएगा वर्गमूल में। अब इसके बाद देखिए x बराबर 115 प्लस 85 बट्टा 8, ठीक ना, और कोमा माइनस माइनस नहीं लगाएंगे 115 बीच में माइनस होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 85 बट्टा 8 ये हो गया। अब मान निकाल दें 185 यानी 115 और 85 जोड़ेंगे तो 200 बट्टा 8 और 115 में से 85 गया तो कितना बचेगा 30 बट्टा 8 30 बट्टा 8। इसका कटिंग करिए 4 15 25 यानी कि 25 अठे 200 25 चौक 100 25 चौक 100, ठीक है। अब ये जो मान निकला x बराबर 25 कोमा 15 बट्टा 4, एक मान संभव होगा एक मान असंभव होगा। जो पॉजिटिव बिना बट्टा में है इसको संभव कह देंगे और जो बट्टा में नहीं है इसको असंभव कहें। ये बट्टा में है इसी के लिए असंभव कहेंगे। ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं ये आपका आंसर है। मिला लीजिए 25 और 15 बट्टा 4 आया, हाँ ठीक है मिला दिया मैंने। आप लोग भी मिला लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे जल्दी लीजिए। चलिए यहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां तक ही सिर्फ लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या दिखाई देता है? नहीं दे रहा है, छोटा कर दूं। चलिए अब होगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, जहां तक ठीक लगा है वहां तक लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ऊपर चले। अब यहां से यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक ले लिए। हो गया। अब चले उस साइड के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए ज़्यादा छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसी के लिए उस साइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हो गया। चलिए अगला, अब इससे ऊपर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये हो गया, आंसर तक ले लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मैसूर और बेंगलोर
के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी में 1 घंटा कम समय लेता है, तो मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को औसत चाल सवारी गाड़ी को औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो रेलगाड़ी को औसत चाल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि सवारी गाड़ी को औसत चाल x किलोमीटर, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या x किलोमीटर प्रति हर्ष है। लिख दिए, यही लिख दिए। सवारी गाड़ी को औसत चाल x किलोमीटर, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को औसत चाल, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना किलोमीटर अधिक है? 11 किलोमीटर अधिक हो। 11 किलोमीटर क्या चल रहा है? अधिक चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो प्लस लगाएंगे। 11 किलोमीटर प्रति हर्ष अधिक है। चलिए, अब उसके लिए ये लिख दिए, तो 132 किलोमीटर, इसलिए 132 किलोमीटर यात्रा किसके द्वारा? 132 किलोमीटर यात्रा में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय में सवारी लिख देंगे, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। दूरी क्या किलोमीटर? 132 और चाल इसका क्या है? सवारी गाड़ी का x है। ये घंटा लगा, तथा 132 किलोमीटर यात्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बट्टा x प्लस 11 घंटा, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो देखिएगा क्या कहता है, 132 बट्टा x माइनस, ठीक ना, 132 बट्टा x प्लस 11, तो 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक ना, 1 घंटा ही समय। अब इसका एलसीएम जानते हैं, एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 11, इससे इसमें भाग दीजिए, कट गया x तो इस बचा 132 इंटू एक्स प्लस 11, लिख दिए, माइनस से माइनस, इससे इसमें भाग दिए, कट गया, ये बचा x को 132 से गुना करें, 132x बराबर 1, 132 को x से गुना करेंगे, 132x, 132 को 11 से गुना करेंगे, 132 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा? जल्दी फटाफट करिए, 1452, मोबाइल से कर देते हैं, 1452 माइनस 132x, ठीक ना, और बट्टे x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, 11 को x से गुना करेंगे, 11x बराबर क्या होगा? 1 है, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस में प्लस में कट गया, 1452 बट्टा क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, एक नीचे लगा, क्रॉस गुना करिए, एक्स स्क्वायर को 1 से, एक्स स्क्वायर 11 को x से, 11x और बराबर 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में है तो माइनस में 1452 बराबर 0, ये होगा ना। a बराबर कितना होगा? 1, b बराबर 11, c बराबर माइनस 1452, ये होगा ना।
यही लगाना है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला पर। क्या इसे निकाल दूं? चलिए x बराबर माइनस बी, डायरेक्ट b का मान बैठाइए तो 11 है, 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है तो यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 1452, यही है ना, बट्टा 2 गुने a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 11 गुना करेंगे 121 माइनस 1452 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1452 को 4 से अगर गुना करते हैं तो माइनस में है ना 1452, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, सॉरी। तो उसके लिए अब क्या है? 4 दुना गुना कर दिए, 4 दुना 8, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 होगा और 4 चौक 16, 2 18 का 8, 4 एकम 4 1 5, 5808 बट्टा 2 एकम 2। x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस ये जोड़ेंगे 5808 को 121 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8 1 9 2 8 1 9 59 29 आएगा बट्टे 2। x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस ये किसका वर्गमूल है? 59 29 किसका वर्गमूल है? 77 का। 77 गुने 77 करके देखिएगा आ जाएगा, 77 को 77 से गुना करिएगा यानी 77 बट्टा 2। x बराबर माइनस 11 प्लस 77 बट्टा 2, एक बार क्या चीज में लिखेंगे? माइनस 11 माइनस 77 बट्टा 2, ये लिख दिए। x बराबर कितना होगा? 66 बट्टा 2, अब उसके बाद कोमा 88 बट्टा 2 क्या होगा? x बराबर 33 44, x के लिए 33 1 माइनस 44, इसको संभव, इसको क्या कहेंगे? असंभव। ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लीजिएगा। जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक हो गया, ले लिए, आगे चले। चलिए इससे आगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पूरा आंसर तक ही स्क्रीनशॉट आ जाएगी। चलिए यहां से यहां तक और इधर यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा आंसर तक आ जाएगा। हो गया, चले अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हो गया लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लास्ट है, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना कि क्वेश्चन को हल करना है तो हल करेंगे। माना कि पहली संख्या, ये नहीं है कुछ, पहली संख्या क्या मान लेंगे? x तथा दूसरी संख्या y। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। तो इसलिए पहली संख्या माने थे x और दूसरी संख्या क्या माने? सॉरी, पहली संख्या भुजा न, भुजाएं ज्ञात करने, पहली भुजा मानना होगा ना, सॉरी, यहां पर भुजा कर दीजिए।
मिस्टेक हो गई, भुजा होगा, संख्या नहीं भुजा होगा। तो पहली भुजा x, दूसरी भुजा y, इसलिए दोनों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्गों मतलब क्या होगा, x का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर होगा और क्षेत्रफल कितना है 468 मीटर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। अगेन चलेंगे, यदि उनके परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने पहली भुजा क्या है x है, माइनस दूसरा अंतर कर रहा है तो 4 गुने y बराबर अंतर करते 24 है। इनका 4 कॉमन लो, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 24 होगा, 4 6 का 24, यानी x माइनस वाई बराबर 6। अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे 6 माइनस में है तो प्लस में y होगा, ये हुआ, ये समीकरण सेकेंड मान लो। अब देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। फर्स्ट में फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है बराबर है, बराबर क्या है 468। एक्स का मान क्या निकला 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई बैठा देंगे, होल स्क्वायर है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये उतर जाएगा बराबर ये भी उतर जाएगा। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ो, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। अब 2ab 2 गुने a का मान 6, 6 दूना 12, अब b का मान y 12y, अब प्लस बी स्क्वायर करता है तो b का मान क्या है y का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिए y स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत है? चलिए अब ये क्या करेंगे, वाई स्क्वायर जोड़िए 2y स्क्वायर होगा और प्लस 12y, प्लस में 36, अब प्लस में है तो माइनस में 468 बराबर क्या होगा 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y और घटाएंगे तो कितना माइनस में बचेगा, 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और ये 432 बचा बराबर 0। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन क्यों नहीं लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 से भाग दिए 2 6 के 12 माइनस 2 से भाग दिए 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 6 के 12 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0/2, यानी वाई स्क्वायर ये गुना में साइड भाग में जाएगा, 6y माइनस 216 बराबर 0। 2 से भाग देंगे 0 में 0, फैक्टर तोड़ना जानते हैं ना, 216 का पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाओ दूसरा कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा, तो पहला मान के 1 है और 216 है तो 216 को 1 से गुना करेंगे 216 होगा। 216 का अब एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, कितना आया इतना आया। अब इसका फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों, फैक्टर बताइएगा, फैक्टर के कितना कितना का बनेगा, कितना का 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 में से 12 गया 6 बच रहा है, सही है। इसको तोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर क्या 0। y क्या हुआ 2 एगो कॉमन लो, भाग दो 18 माइनस 12, y माइनस माइनस प्लस 12 से भाग दो 18 बराबर 0, y माइनस 12 y प्लस 18 बराबर 0, ठीक ना, y माइनस 12 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर प्लस में तो माइनस में 18, y बराबर माइनस में तो प्लस में 12, यानी संभव और ये असंभव। क्या y का मान समीकरण किस में लेंगे, सेकेंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में
रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 प्लस वाई होगा। तो x बराबर 6 प्लस वाई का, y का मान संभव में कितना है, 12 है। x बराबर क्या होगा, 12 6 18। ये आपका आंसर हो गया। एक 12 होगा, एक 18 होगा, ये आंसर दोनों होगा, ठीक ना, 12 18। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए इतना तक लीजिए फटाफट, इतना तक जल्दी हो गया। चलिए आगे, अब इससे आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहां से स्क्रीनशॉट वहां तक ले लीजिए, क्लियर हो जाएगी। हो गया। चलिए तो फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो पुनः दोबारा वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, आपको आसानी समझ में आएगा। और इस चैनल को अगर नए कोई बच्चे देख रहे होंगे तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे और बढ़िया से मैथ आपको समझ में आए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।